Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Navi and you are watching my YouTube channel Alchemist. Dear students, एंटीटेस्ट सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एंट्री टेस्ट में नॉर्मली एक या दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स या पीरियोडिक टेबल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी पीरियोडिक टेबल ही है, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये क्या है? डियर स्टूडेंट, जब मोज़ले ने अपने मशहूर एक्स-रेज एक्सपेरिमेंट से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स जो है वो डिस्कवर कर लिए, तो फिर जो है वो साइंटिस्ट ने जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसी को एटॉमिक मैसेज के बजाय एटॉमिक नंबर्स की बेस पे अरेंज या मॉडिफाई करने का सोचा। तो एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की गई, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये बेस करता है एक लॉ पे जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन of their atomic number। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसका क्या मतलब है? पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स के वर्ड पीरियोडिसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट हो जाना। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करें तो आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल्स उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बेस पे जो टेबल बनाया गया एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको पीरियड्स कहा जाता है। और पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड्स की तादाद जो है वो 7 है, जबकि कुछ जो है वो वर्टिकल कॉलम्स हैं और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन वर्टिकल कॉलम्स की तादाद जो है वो 18 है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन्हीं पीरियड्स और ग्रुप्स पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमें जो है वो किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता है तो वहाँ से हम उस एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं पीरियड्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है कि देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स में जो हमारे पास है जी पीरियड नंबर 1, फर्स्ट पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है और इसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियड नंबर 1 में, विच इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। इसके बाद पीरियड नंबर 2, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड।
सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड जो हैं ये हमारे पास शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड जो हैं दीज आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड्स। और इन पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 8 एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर सेकंड एंड 8 एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर थर्ड। और ये जो 8 एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। अब ये नॉर्मल और या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पे भी हम बाद में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है जी फिफ्थ पीरियड, सॉरी फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड। ये जो दोनों पीरियड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 18 एलिमेंट्स इनमें टोटल है, दोनों में 18 एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर 4 एंड 18 एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर 5। इन 18 में से कुछ एलिमेंट्स जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और नॉर्मल एलिमेंट्स की तादाद है 8 और बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनकी तादाद है 10। नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं फोर्थ और 5 पीरियड में। दिस कोर्सेज के बाद पीरियड नंबर 6 है, 6 पीरियड। 6 पीरियड जो है ये लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, ये सबसे लेंथी पीरियड है और इस पीरियड में एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 32 है। एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 32 एलिमेंट्स। अब ये 32 एलिमेंट्स जो है इनको भी जरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इन 32 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स हैं जिनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, 8। इनमें से 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और इसमें 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं which are called as lanthanides। ये खास किस्म की क्लास ऑफ एलिमेंट्स है, सीरीज है एलिमेंट की जिनको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं और इनकी तादाद कितनी है? 14। नाउ यू कैन सी 8 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन, 18 और 14 लैंथेनाइड। तो 32 एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियड नंबर 6। तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। और इसके बाद पीरियड नंबर 7 है। 7 पीरियड जो है ये फिलहाल इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट पीरियड जो है ये फिलहाल है और इसमें एलिमेंट्स की जो तादाद हमारे पास है 7 में वो टोटल 26 एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 26। इन 26 में से 8 आपके पास हैं नॉर्मल। इन 26 में से नॉर्मल कितने? 8। इन 26 में से 14 जो हैं वो कहलाते हैं एक्टिनाइड्स। इन 26 में से 14 क्या कहलाएंगे? एक्टिनाइड्स। और 14 और 8 हो गए 22। बाकी रह गए 4 एलिमेंट्स जो कि ट्रांजिशन कैटेगरी के हैं। बाकी इसमें रह गए ट्रांजिशन कितने? 4। 4 एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन। तो फिलहाल ये वाला जो पीरियड है पीरियड नंबर 7 ये इनकम्प्लीट है। ये स्टूडेंट्स ये पीरियड्स की बात आ गई, पीरियड्स नंबर और उनमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे
कि अब अगर हमें किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर पता है तो वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं कि अगर पीरियड नंबर जो है वो पता है तो इंफॉर्मेशंस की तरफ आते हैं। इंफॉर्मेशंस फ्रॉम पीरियड नंबर। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होता है ये हमें सबसे बेसिक जो इंफॉर्मेशन देता है वो है कि उस एलिमेंट में शेल्स या ऑर्बिट्स की तादाद कितनी है। यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिलेगी दैट विल बी नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स। लेट्स से कि अगर एक एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 4 में है, पीरियड नंबर 4 में है, तो हम उसका नंबर ऑफ शेल प्रिडिक्ट कर लिया हमने। कौन सा? टोटल उसमें शेल्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो नंबर ऑफ पीरियड के इक्वल होंगे। यानी अगर नंबर ऑफ, जैसे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। कि अगर एक एलिमेंट जो है वो 4th पीरियड में है तो उसमें शेल्स की तादाद कितनी होगी, 4। अगर एक एलिमेंट 2nd पीरियड में है तो उसमें शेल्स की तादाद कितनी होगी, 2nd। लेट्स से आपके पास एक एलिमेंट है, फर्स्ट करो सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब हुआ 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तीसरे शेल में। ये भी हम बाद में बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा। अब शेल्स की तादाद होगी 1 2 3। तो इसका मतलब है कि सोडियम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलेगी कि अगर जो है वो हमें शेल्स की तादाद पता है तो वी कैन प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट। या अगर हमें पीरियड पता है तो हम उसमें शेल्स की तादाद बता सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें देनी है पीरियड में वो होगा साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीरियड नंबर। अगर एक एलिमेंट का पीरियड नंबर जो है वो ज्यादा है तो उस एलिमेंट का साइज भी ज्यादा होगा। लेट्स से सोडियम हमने कहा था 3rd पीरियड में है। फर्स्ट करें पोटाशियम, हमारे पास एक और एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो 19 का मतलब हुआ 2 8 8 एंड 1। ये 1 2 3 4। तो इट मींस के पोटाशियम बिलोंग्स टू 4th पीरियड। अब जो है अगर हम यहां देखें तो सोडियम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, पोटाशियम बिलोंग्स टू 4th पीरियड। इसमें शेल्स की तादाद 3, इस पे शेल्स की तादाद 4। तो डियर स्टूडेंट, जहां शेल्स की तादाद ज्यादा होगी वहां एटम का जो रेडियस है या एटम का जो साइज है वो भी बड़ा होगा। तो पोटाशियम इज लार्जर देन सोडियम। तो हमें जो है वो पीरियड नंबर से उसका साइज भी हमने प्रिडिक्ट कर लिया। तीसरी इंफॉर्मेशन जो इससे हमें मिल सकती है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। We can also predict ionization energy. Ionization energy जो है वो पीरियड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। This is inversely proportional to period number. अगर एक एलिमेंट का पीरियड नंबर ज्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फिर एग्जांपल ले लेते हैं पोटाशियम और सोडियम की। पोटाशियम बिलोंग्स टू 4th पीरियड एंड सोडियम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड। तो पोटाशियम का पीरियड नंबर ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सोडियम का पीरियड नंबर पोटाशियम से कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर हमें पीरियड नंबर का पता है वी कैन आल्सो प्रिडिक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये भी पीरियड नंबर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती चली जाती है। तो
तो इट मीन्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीरियड नंबर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 6 में है, एक और एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 4 में है, तो पीरियड नंबर 6 में जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एज कंपेयर टू एलिमेंट लोकेटेड इन पीरियड नंबर 4। इसके अलावा वी कैन आल्सो प्रेडिक्ट मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो पीरियड नंबर और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीरियड नंबर। फॉर एग्जांपल वी हैव lithium, this is in second period, and we have potassium, this is in fourth period. तो potassium is a good metal than lithium. पीरियड नंबर जितना ज्यादा होगा मेटालिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी कैन आल्सो प्रेडिक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। पीरियड नंबर ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीरियड नंबर। फिर दो को कंपेयर कर लें, पोटाशियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा लिथियम से, सिमिलरली पोटाशियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा सोडियम से। तो जिस एलिमेंट के अंदर पीरियड नंबर ज्यादा होंगे, पीरियड्स की तादाद जो है वो जिसका ज्यादा होगा पीरियड नंबर, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हमने कर ली पीरियड नंबर पे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो है वो आ जाते हैं। तो आपके पास फर्ज करें कि आपको एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, वेरी सिंपल, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड, कि फिफ्थ पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। ऑप्शन ए इज 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26 एंड ऑप्शन डी 32। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा था, तो और उसमें 18 एलिमेंट्स जो है वो थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से आपको बाज़ दफा एक एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है कि इसका पीरियड नंबर बता दें। फर्स्ट करें, क्वेश्चन इज एन एलिमेंट whose atomic number is 20. It is located in option A period number 2, option B period number 3 third period, option C fourth period and option D फिफ्थ पीरियड। आपको एटॉमिक नंबर जो है वो गिवन है, तो एटॉमिक नंबर से जरा आप इसकी शेल्स में लिख लें कि पहला शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपके पास हो गया 2 8 8 2 20। टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हो गए, 4। इसका मतलब है कि ये आपके पास फोर्थ पीरियड का मेंबर होगा अगर एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, ठीक है। या आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है लिख सकते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2। This is shell number 1, this is shell number 2, this is shell number 3 and this is shell number 4। तो टोटल 4 शेल है। 4 शेल्स का मतलब है कि ये चौथे पीरियड में जो है वो पाया जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको जो है ना वो पीरियड नंबर से जो है वो मिलनी है। अब हम लोग जो है वो आएंगे ग्रुप नंबर्स की तरफ कि हमें जो है ना वो ग्रुप है क्या और ग्रुप नंबर से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा था कि देयर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स। कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18। इन
18 वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को डिवाइड किया हुआ है दो सब ग्रुप्स में। एक हमारे पास है सब ग्रुप ए और सेकंड वन इज सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए जो है इस पे टोटल 8 कॉलम्स हैं और हर कॉलम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और इसकी नंबरिंग हम रोमन में करते हैं 1A 2A और अप टू 8th A। 8 कॉलम 8 ग्रुप्स सब ग्रुप ए। सब ग्रुप बी जो है इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 10 कॉलम्स एंड 8 ग्रुप्स। 10 कॉलम्स हैं और उनको हमने 8 ग्रुपों में डिवाइड किया हुआ है और ये जो 8 ग्रुप्स हैं ये है ग्रुप 1B2 ग्रुप 8th B। ग्रुप 8th B contain 3 कॉलम्स। ग्रुप 8th B में 3 कॉलम्स हैं, इस वजह से टोटल कॉलम जो है वो 10 हो जाते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स की या ग्रुप्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बट ये भी याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी की क्लासिफिकेशन को खत्म भी कर दिया गया है। वहां जस्ट हर कॉलम एक ग्रुप है तो इसलिए 18 ग्रुप्स बी कहे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब ग्रुप ए जो है जो 1A से 8th A तक है, इसके अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जबकि सब ग्रुप बी जो है इसमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये स्टूडेंट्स, अब नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे बात हमने कर ली। अब अगली बात यह है कि अब हमें ग्रुप नंबर जो है वो क्या इंफॉर्मेशन देगा। याद रखिएगा कि जो होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, इनमें एक्सेप्शन जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए ग्रुप नंबर हमें इन नॉर्मल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो बताएगा। नंबर 1, जो हमें ग्रुप नंबर से जो इंफॉर्मेशन मिलती हैं उनमें एक इंफॉर्मेशन क्या है कि ग्रुप नंबर हमें बताएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कि ग्रुप नंबर से हमें किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता चलती है। अगर एक एलिमेंट ग्रुप नंबर 2A से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। अगर एक एलिमेंट ग्रुप 6A से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर है तो वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकता है। ग्रुप नंबर अगर हमें पता है तो ग्रुप नंबर हमें बताएगा किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि एक एलिमेंट जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। अगर एक एलिमेंट जो है वो फर्ज करें सेकंड ए ग्रुप से ताल्लुक है उसका, तो उसमें एलिमेंट्स होंगे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। और अगर उसका ताल्लुक 5th ए से है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5। लेट्स से ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस शेल है। ऑर्बिटल्स जिनके साथ ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है वो सेम ऑर्बिटल होते हैं। तो लास्ट ऑर्बिटल 2s2 2p है, तो इस पे आप देखें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 6।
तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ऑक्सीजन इज लोकेटेड इन ग्रुप नंबर 6A। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें ग्रुप नंबर ने बतानी है वो होगी वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट या वैलेंसी ऑफ एटम। वैलेंसी को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है। एंड नंबर 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो यहां दो तरह से आपने बात करनी है कि वैलेंसी हमारे पास एक होगी इक्वल टू ग्रुप नंबर और एक होगी हमारे पास ग्रुप नंबर -8। अगर एक एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 में है, 1A में है, तो उसकी वैलेंसी होगी 1, 2A में है तो 2, 3A में है तो 3, 4A में है तो 4। तो 1 to 4 ग्रुप 1A to 4 थे। इन एलिमेंट्स की सिंगल वैलेंसी होती है विद फ्यू एक्सेप्शंस, चंद एक एक्सेप्शंस के अलावा बाकी सबकी सिंगल वैलेंसी होती है, और ये सिंगल वैलेंसी होती है इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। लेकिन जब हम ग्रुप 5 से ग्रुप 7 की तरफ जाते हैं तो ये एलिमेंट्स नॉर्मली दो वैलेंसीज शो करते हैं। वो दो वैलेंसी क्या हैं, एक होगी इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर और दूसरी होगी ग्रुप नंबर में से 8 को माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एलिमेंट है 5th ग्रुप में, तो 5th ग्रुप जो है उसकी दो वैलेंसीज होंगी, एक इक्वल टू इट्स ग्रुप मतलब 5 और एक होगी 5 minus 8 and this is equal to -3। सिमिलरली अगर एक एलिमेंट जो है वो 7th ग्रुप में है तो एक इसकी मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 7 होगी और दूसरी होगी 7 minus 1 8 -1। तो ग्रुप नंबर से हमें जो है ना वो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ये भी पता चल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर ने जो है ना वो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो दी। अब जो है वो हम लोग इन इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर जो रिलेटेड होगा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर वो हम आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक आता है कि एन एटम हैज एटॉमिक नंबर 12, इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इज। एक एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पूछा गया है और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है। तो इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर जो है वो बताना है। ऑप्शन ए इज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2A एंड 1 फर्स्ट पीरियड। ऑप्शन बी इज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1A एंड second period. Option C is it belongs to group number 2A and second period. Or option D is it belongs to group number 3A and third period. Atomic number given है, सिर्फ आपने क्या करना है, atomic number को लेके आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। तो डिस्टेंस इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 and 3s2। 1s2 shell number 1, 2s and 2p shell number 2 and 3s and 3p shell number 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो एलिमेंट है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं कितने, 3 शेल्स का मतलब है इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 3, पीरियड नंबर 3 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं जरा ग्रुप नंबर की तरफ। ग्रुप नंबर हमें कहां से पता चलेगा, जो इसका आखिरी ऑर्बिट है उसमें शेल्स की तादाद। तो यू कैन सी इसका जो वैलेंस शेल है वो 3s है, वैलेंस ऑर्बिटल, और उसमें
एटम इलेक्ट्रॉन्स कितने 2। इट मींस कि इस एलिमेंट का ताल्लुक जो है वो ग्रुप 2A और पीरियड नंबर 3 के साथ है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें ये हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर 2 3 लिखना था, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि ग्रुप नंबर 2A और पीरियड नंबर 3। ये आपके पास आपने एटॉमिक नंबर से जो है ना वो इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर जो है वो निकाल लिया। सिमिलरली अगर आपको ये पूछा जाता है कि एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 7 then its maximum valency will be, कि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो क्या हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने कहा था कि जो ग्रुप नंबर होता है वो नंबर ऑफ वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ ग्रुप नंबर 7 है, तो फर्स्ट करें ऑप्शन ए हमारे पास है जी 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4। तो ग्रुप नंबर ही उसकी वैलेंसी मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है वो ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स ये हो गया पीरियड्स और ग्रुप्स में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस। डियर स्टूडेंट्स नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ग्रुप 1A while element B belongs to group 6A. Most suitable compound they found option A AB, option B AB2, ऑप्शन सी A2B और ऑप्शन डी A2B2। एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ग्रुप 1A से और दूसरा एलिमेंट बी है वो बिलोंग करता है ग्रुप 6A से। तो उनका जो आपस में एक बाइनरी कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए आपने दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी देखनी है। ग्रुप 1A जो है, ग्रुप 1A का जो एलिमेंट है इसकी मैक्सिमम वैलेंसी होगी 1। अब ग्रुप 6A है इसकी मैक्सिमम वैलेंसी होगी 6 और दूसरी होगी 2। अब ये स्टूडेंट्स AB6 टाइप का कोई कंपाउंड नहीं है या A6B टाइप का कोई कंपाउंड गिवन नहीं है। तो आप देख लें कि आपके पास है A और दूसरा है B। A की वैलेंसी 1, B की वैलेंसी 2। जब हम फार्मूला बनाते हैं तो ये वैलेंसी ऐसे एक्सचेंज हो जाती हैं, मतलब जो B की वैलेंसी है वो A के नंबर ऑफ एटम्स बन जाएंगे और जो A की वैलेंसी है वो B के नंबर ऑफ एटम्स बन जाएंगे। तो इसके मुताबिक फार्मूला बनेगा A2B, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो अगर आपको वैलेंसीज पता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप उससे कंपाउंड का फार्मूला भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हमने जाना है ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। जिस तरह से एलिमेंट्स को हमने ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, इसी तरह पीरियोडिक टेबल की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म जो है इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन ब्लॉक्स और ये जो ब्लॉक्स की क्लासिफिकेशन है दिस इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज S block, other is called as P block, third one is called as D block and fourth one is called as F block. तो डियर स्टूडेंट्स
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे है। अगर एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो s ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं तो वो होंगे s ब्लॉक। इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आर बीइंग फिल्ड इन s ऑर्बिटल्स, और इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ns2, सॉरी ns122, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो s ऑर्बिटल में आएंगे और s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1a और ग्रुप नंबर 2a ये बिलोंग करते हैं s ब्लॉक एलिमेंट से। ग्रुप नंबर 1a जो है इसके एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और ग्रुप नंबर 2 जो है इसके एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इसके अलावा नोबल गैसेस में से जो हीलियम है ये भी s ब्लॉक में लाई करेगी। 1a जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड होगी ns1 पे, अल्कलाइन मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये है ns2 और हीलियम जो है दिस इज 1s2। तो इन तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो s ऑर्बिटल पे कंप्लीट हो रही है, तो इस वजह से ये कौन सा ब्लॉक हो गया, s ब्लॉक हो गया। और ये आपके सामने ग्रुप 1a, ग्रुप 2a और नोबल गैसेस में से हीलियम इस ग्रुप का हिस्सा है। इसी तरह जो p ब्लॉक है, p ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे whose valence electrons are being filled in p orbitals। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल में आएंगे और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np126 कि p में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और p ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3a से लेके ग्रुप 8a और 8a में से एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम s ब्लॉक में चला गया है, तो 3a से लेके 8a तक के जो एलिमेंट्स हैं हीलियम के सिवा वो हैं p ब्लॉक एलिमेंट, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np126। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है 3rd a में से, तो एल्यूमिनियम 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, s पे 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर आपके पास जो है वो ऑर्गन है, ऑर्गन 18 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ यू कैन सी दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से और s ब्लॉक और p ब्लॉक के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे, और ये एलिमेंट्स गैसेस हैं या सॉलिड्स हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा एक मरकरी वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और ब्रोमीन वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। बाकी मेटल्स सॉलिड स्टेट में हैं और नॉन मेटल जो है वो गैसियस स्टेट्स में है। डी ब्लॉक की तरफ आते हैं। डी ब्लॉक जो है या एफ ब्लॉक जो है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये वो एलिमेंट्स हैं which have partially filled d orbital, partially filled d orbital, बट 3-4 एलिमेंट्स की एक्सेप्शन है जिनमें डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड भी है, लाइक जिंक है, कैडमियम है। तो इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी ns2 n-1 d 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है स्कैंडियम 21 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम ऑर्गन। ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख रहे हैं 3p6 पे खत्म हो रही है, तो 3p6 के बाद आएगा 4s2 और 4s2 के बाद आएगा 3d
1, तो ये जो n-1 है, n-1 का मतलब क्या है, n इज द नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, और जैसे यहाँ पे 4 है और d क्या होगा, उस n में से एक को माइनस कर दें, तो यहाँ हमने 4 में से एक को माइनस किया तो d बन गया, तो 4s2 3d1। इसी तरह से अगर जो है वो आप जिंक की बात करते हैं तो जिंक 30, तो ये आपके पास हो जाएगा आर्गॉन 4s2 3d10, तो ये 30 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बन जाएगी। तो वो सारे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 n-1 d1 to 10 आती है, वो d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये स्टूडेंट्स लास्ट वन इज f ब्लॉक। f ब्लॉक एलिमेंट्स, और सॉरी एक बात रहेगी, d ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे का सारा जो सब ग्रुप b है, सब ग्रुप b जो है ये सारे का सारा बिलोंग करता है d ब्लॉक एलिमेंट के साथ। f ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे दो सीरीज हैं, दो अलग अलग लाइनें हैं, जिनमें से एक को लेंथेनाइड कहा जाता है और एक को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो ये जो लेंथेनाइड्स और दूसरे कौन से हैं, एक्टिनाइड्स, दिस बिलोंग्स टू f ब्लॉक। और f ब्लॉक का क्या होगा कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो f ऑर्बिटल्स में आते हैं, और इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी कि n-2 f1 to 14, f में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 d और 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां d में इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 होंगे, और ns2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे पूछी जा सकती है एंटी टेस्ट में। n-2f, n-1 d और ns2, मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्ज करें s जो है वो 6 है, तो 6 - 2 4f और 6 - 1 5d और 5s, कुछ इस तरह से जो है वो हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिखिए 5s 5s, ये 6 होगा, ठीक है, 5d 6s 5d और 4f, इस तरह से। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड जो है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पीरियोडिक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी इन ब्लॉक्स। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है, बाकी सारे एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट्स में हैं या गैसियस स्टेट्स में होंगे। एक खास बात कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको ट्रांस यूरेनियम एटम कहा जाता है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर यूरेनियम, कि यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं। अब यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, तो 93, 94, 95, 96 ये सारे जो है यानी 93 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांस यूरेनियम जो है वो कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन है। आई होप कि बेसिक जो पीरियोडिक टेबल है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या उन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।